वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बाद अब ब्रिटेन ने भी भारत को एक बड़ा चैलेंज कर दिया है। उन्होंने सिख एक्टिविस्टों की मौत के ऊपर भारत सरकार को चैलेंज किया। इस वीडियो के अंदर आपको साबित हो जाएगा कि पिछले दिनों ब्रिटेन के अंदर जो जो बातें हुई, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने जो जो बातें वहां पर उठाई हैं सिख एक्टिविस्टों की, या सिखों के साथ जो जो चीजें भारत सरकार एयरपोर्ट के ऊपर कर रही थी। दोस्तों, पिछले दिनों इंग्लैंड से, अमेरिका से और कनाडा से, अलग अलग स्थानों से जो जो सिख भारत आ रहे थे, तो उन सिखों की वहां पर रोककर जबरदस्ती तलाशी ली जा रही थी। और दूसरा तरफ भारत आने वाले लोगों से यह पूछा जा रहा था कि आपका भारत के प्रति कैसा नजरिया है। इसके ऊपर जो ब्रिटेन के अंदर प्रीत कौर गिल जो एमपी है वहां की, उन्होंने भी आवाज उठाई थी कि जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने वहां पर आवाज उठाई कि जो भारत सरकार ये चीजें कर रही है, एयरपोर्ट के ऊपर सिखों की जबरदस्ती से चेकिंग करनी और उनसे यह पूछना कि भारत सरकार के प्रति उनका नजरिया कैसा है, तो यह बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन दोस्तों, अब इसके ऊपर एक और बड़ा खुलासा हो गया। अब इस समय जो इंग्लैंड के अंदर आज के समय के अंदर जो सरकार है, वहां पर जो लेफ्टिस्ट पार्टी जो है उसकी सरकार है। और आज वहां उनके जो रक्षा मंत्री है, जो सुरक्षा अधिकारी है, उनका एक नया बयान आया है। वो बयान उन्होंने भारत सरकार को सीधा यहां पर चेतावनी दे दी कि अगर तुम हरकतों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। सबूत सहित वीडियो दिखाऊंगा, सारे सबूत भी आपके सामने दोस्तों पेश किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक भोपाल की खबर दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। दोस्तों, भोपाल के अंदर एक बड़ी घटना घट गई। 3 दिन पहले भोपाल के अंदर, भोपाल के किसी मोहल्ले के अंदर एक सिख परिवारों का मोहल्ला था जहां पर सारा सिख समाज रहता है। तो उन सिख भाइयों में से एक सिख भाई ने एक मोटरसाइकिल वाले को यह कह दिया कि भाई तुम धीरे जाओ, बहुत तेज गति से जा रहे हो। अब वो जो लड़का था वो मुसलमान था। अब यहां पर मीडिया के अंदर यह दिखाया गया कि सिखों और मुसलमानों के बीच में हिंसा भड़क गई। असल में यह हिंसा वहां पर हुई भी है और पुलिस वहां पर एक्शन करने भी पहुंची है। लेकिन कल मेरे पास एक सिख भाई ने वीडियो भेजा रात 11 साढ़े 11 बजे, और उसी के कारण आज मैं आपके सामने ये वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूं। और उस वीडियो के अंदर यहां पर दोस्तों जो सिख भाई है, इन्होंने यहां पर क्या रिक्वेस्ट की है आप पहले ये सुन लो। ये कहते हैं कि हमने पुलिस के पास शिकायत की, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि सिख समाज हमारी मदद करे। और दोस्तों, यहां पर वीडियो के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी निहंग सिख जथेबंदियां हैं, या दिल्ली, यूपी या मध्य प्रदेश की जो सिख जथेबंदियां हैं, राजस्थान के अंदर सरदार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा जी, वो भी वहां पर भोपाल किसी के साथ संपर्क करें या किसी के साथ ये बातचीत जरूर करें। क्योंकि भोपाल के अंदर जिन लोगों का ये वीडियो है उनकी मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर आगे से आगे शेयर होता हुआ आया है, और जिसने उसने भी इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं दी है। असल में वो कहते हैं कि जो मुसलमान लड़का था वो चाकू के साथ एक सिख बच्चे के, गुरसिख के ऊपर हमला कर गया। उसका पेट यहां से फाड़ा हुआ है, यहां से फाड़ गया। इतनी बुरी तस्वीर दोस्तों जो है वो आप देख नहीं सकते, देखी नहीं जाती यार। पेट की आंतड़ियां तक दिखाई दे रही, चर्बी दिखाई दे रही, उसके अंदर इतना ज्यादा काट गया वो। केवल उसने ये कहा था कि भाई तुम हमारे मोहल्ले से गुजर रहे हो, अपना मोटरसाइकिल धीरे चलाओ। इतना कहने के ऊपर उसने ये कर दिया। दूसरा दोस्तों जो आता है, उसके बाद जब वो मुसलमान लड़का चाकू के साथ हमला करके चले गया, तो यहां से सिख समाज पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने गया। तो पुलिस उसको पकड़ने गई तो वो मुसलमान लड़का वहां पर नहीं मिला, और उसके बाद पुलिस वापस आ गई। लेकिन इसके बाद मुसलमान लड़का कुछ और मुसलमानों को साथ में लेकर सिख महिलाओं के ऊपर गली के अंदर आकर हमला कर गया, और जिसके बाद बात आ गई मरने मारने तक। तो यहां पर सिख भाइयों ने भी डायरेक्टली कह दिया कि अब काम आर होगा या पार होगा, यहां पर हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कानून सजा देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम आर पार काम करेंगे ही करेंगे। दोस्तों, ये वो सिख समाज है, शिकलीगर सिख समाज है, जो आज तक सिखी के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कभी भी दाढ़ी केस कतल नहीं कटाए। और आज इन शिकलीगर सिख समाज को, सिख भाइयों को आप सभी की जरूरत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो क्लिप देख लीजिए पहले। यहाँ सरदार वीर सिंह गुरुद्वारा माथापुर भोपाल से, जैसे भी भोपाल की संगत को जानकारी है, 2 दिन पहले हमारा मुसलमान वीरों से झगड़ा हुआ था, जिसमें हमारे भतीजे को उन्हें उनकी पग गिरा के और छुरी भी मार दी थी। फिर हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने के लिए FIR करी। फिर पुलिस ने 2-3 बंदों को पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी 2-3 बंदे फरार थे तो उन्हें नहीं पकड़ा। आज 2-3 बंदे हमारे घर में छुरी तलवारें लेके आए और कह रहे हैं कि हमने 1 को फाड़ा है, 10 को फाड़ेंगे। और पुलिस प्रशासन हमसे कहती रही कि आप लोग हाथ ना उठाएं, आपका केस कमजोर हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन आज ज़्यादा हो गई, हमारी औरतों को उन्होंने घर में घुस के मारा है, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। हमको भोपाल की सारी सिख संगत की सहयोग की जरूरत है। आप हमारा सहयोग करें, अगर आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हमने हमारे सर पे कफन बांध लिया है। अब हम
जिएंगे या मरेंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 लाला शहीद हुए थे इन दिनों में, अगर हम भी शहीद हो गए तो हमारा उस बात का मलाल नहीं रहेगा। लेकिन 1.25 लाख से 1 लड़ा हुआ सिंह है हम किसी डरने वाले नहीं है। लेकिन हमको सिख संगत का सहयोग चाहिए। आप हमारा सहयोग करें। आज हमको आपके सहयोग की जरूरत है। और पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रही है और हमारी औरतों और हमारे बच्चों को मार रही है, डंडे हमारे पर चला रही है। तो हमारी सारी भोपाल संगत से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी सहायता करें, हमारे सहयोग के लिए आगे आएँ। नहीं तो हमारे सर पे कफन बांध कर हम सोचेंगे आज हमको मरना ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ये भोपाल वाली पूरी खबर यहाँ पर देख ली, सुन ली। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ब्रिटेन वाली खबर सुनाता हूँ। यहाँ पर जो ब्रिटेन वाली खबर है दोस्तों, इसका वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो किसी और का, लेकिन यहाँ पर इसकी ऑडियो हिंदी के अंदर है। पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। असल के अंदर ब्रिटेन के अंदर अभी जो सरकार है, इस सरकार के अंदर एक तो सिख मिनिस्टर है। उन मिनिस्टरों ने सरकार के सामने आवाज उठाई कि भारत सरकार के एजेंट से जिन्होंने अवतार सिंह खंडा को मरवाया या कनेडा के अंदर मरवाया, अमेरिका के अंदर जो साजिश चली है। पिछले दिनों अमेरिका ने भारत सरकार को कहा कि कनाडा के अंदर जाकर अपनी टीम भेजो, जो कनाडा कहता है उसको सुनो, उसकी जांच के अंदर सहयोग करो। जब अमेरिका ने बोला तो भारत की टीम वहां पर गई है। अब ब्रिटेन ने सीधा निशाना कर दिया कि तुम खालिस्तानी एक्टिविस्टों को मार रहे हो और आज के समय के अंदर हम इन खालिस्तानी एक्टिविस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तुम इनको मारोगे, इनकी तलाशी लोगे, क्या क्या चीजें करोगे, मैं नहीं कहता वो वहां के मिनिस्टर ने ये बातें बोली हैं। वहां के एक मिनिस्टर ने नहीं दोस्तों, बहुत सारे मिनिस्टर्स ने ये बातें बोली कि खालिस्तानी एक्टिविस्टों को अगर तुम मारोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और आकर घुसकर मारेंगे, ऐसी बातें बोली गई। अब यहाँ पर एक वीडियो सुनाता हूं, ये वीडियो सुनो। इसके अंदर आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटेन के अंदर कितना बड़ा दोस्तों खेल चल रहा है और इसके अंदर भारत को क्या समझना पड़ेगा आपको बताते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको बताता हूं कि मोदी सरकार या कहे कि मोदी जी ने 16,000 करोड़ रुपए के कर्जे के ऊपर लीक मार दी है। किसका कर्जा है आप कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि वो इंडिया के बड़े मार्केट को कैप्चर करना चाहता है और हमारे चीप लेबर को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो यूके अभी तक कॉन्स्टेंटली एक बहुत ट्रस्टेड पार्टनर नहीं रहा है इंडिया के लिए, लेकिन रिसेंट टर्म्स में यूके एक कदम और बढ़कर खालिस्तान का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठा रहा है। पहले वो केवल कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान का समर्थन करता था, लेकिन अब जब से ये इंडिया कनाडा के बीच में एक खालिस्तानी मुद्दे को लेकर कनाडा की ट्रूडो की सरकार इंडिया को घेरना चाहिए, उसके बाद अब उसका समर्थन यूके करते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो एक खालिस्तानी मुद्दा है जिसके बेसिस पे यूके जो है वो इंडिया को टॉन्ट कर रहा है, इंडिया को धमकी दे रहा है, ये नया है। ये नया इसीलिए है बिकॉज 2024 में यूके में तख्ता पलट हुआ। इसके पहले कंजर्वेटिव पार्टी थे जिसके लीडर ऋषि सुनक थे, उसके पहले बोरिस जॉनसन थे। इनका रिलेशन जो है वो इंडिया के करंट रूलिंग पार्टी के साथ काफी अच्छा है, लेकिन अब यूके में लेबर पार्टी आ चुकी है और लेबर पार्टी का रिलेशन इंडिया के करंट रूलिंग पार्टी के साथ उतना अच्छा नहीं है। इसलिए जब से लेबर पार्टी आई है तब से अगर आप देखिएगा तो यूके कॉन्स्टेंटली इंडिया के ऊपर, खासकर जब से ये पूरा कनाडा का कंट्रोवर्सी हुआ है, खालिस्तान के मुद्दे पे इंडिया को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट क्लियर है कि आने वाले समय में इंडिया और यूके के रिलेशंस में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है समझिए। क्या हुआ कि ब्रिटिश के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं डैन जार्विस, उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया को एक बहुत ही बड़ी धमकी दे दिया है। दोस्तों ये जो खबर है आगे थोड़ी और है, इसके आगे थोड़ी आपको और सुनाता हूं, लेकिन वीडियो के यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट करते हैं तो इससे हमें और हमारे परिवार के ऊपर जो तकरीबन बहुत सारा कर्ज है वो उतारने के अंदर मदद मिलती है। यही मैं आपको बताना चाहता था। तो थोड़ा थोड़ा भी आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा बहुत सारा कर्ज है जो तकरीबन 2 साल पहले भी यहाँ पर जब बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ के अंदर घर बार तो खराब हुआ, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो फसल थी 8 लाख रुपए की जो फसल है 2 सीजन के अंदर वो मर गई। और वो ठेके की जमीन है, जिस ठेके की जमीन को हम करते हैं और ठेके की उस जमीन के कारण इतना कर चढ़ चुका है कि कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए आपसे सुपर थैंक्स मांगते हैं। विदेश वाले भाइयों से सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन विदेश वाले भाई बहुत ही कम सपोर्ट करते हैं, कोई 1-2 डॉलर भेजता है। लेकिन जो लोग भेज सकते हैं तो भाई वो जरूर भेजे। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे आप तो धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर इसको हम जरूर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आगे की खबर सुनते हैं। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन के बहुत सारे एमपी जो सिख ओरिजिन के हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वहां के सिक्योरिटी मिनिस्टर को कि हमारे जान पे खतरा है, हमें हैरास किया जा रहा है, हमें एक तरीके से स्पाई के थ्रू हमारे ऊपर सर्विलेंस रखा जा रहा है और ये जो पूरा चीज हो रहा है ये इंडिया के एजेंसीज कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रिटिश के सिख एमपीज हैं उन्होंने वहां के सिक्योरिटी मिनिस्टर को लॉबी किया और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर सिक्योरिटी मिनिस्टर डैन जार्विस ने इंडिया को धमकी दिया
या इनडायरेक्टली विदाउट नेमिंग इंडिया उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट किसी भी तरीके से यूनाइटेड किंगडम के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करती है, अगर यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए सिख्स के अगेंस्ट किसी भी तरीके का षड्यंत्र, किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेंसी, किसी भी तरीके का लाइफ थ्रेट, कोई भी खतरा ऐसा इंपोज करती है, तो यूनाइटेड किंगडम शांत नहीं बैठेगा। वो अपने हर एक तरीके के जितने भी टूल्स हैं, आर्सेनल्स हैं, उनसे उन फॉरेन शक्तियों के अगेंस्ट वो लोग रिटेलिएट करेंगे। तो ये वहां के ब्रिटिश सिक्योरिटी मिनिस्टर का कहना है। पूरा मुद्दा हुआ क्या आप समझिए यहाँ पे कि एक लेटर उन्होंने लिखा सिख फेडरेशन को, बिकॉज सिख फेडरेशन आपको पता है कि एक तरीके से प्रो खालिस्तानी लॉबी है, यूनाइटेड किंगडम में काम करती है, बहुत सालों से ये काम कर रही है, लेकिन जब से लेबर पार्टी आई है तब से सिख फेडरेशन को एक नई ऊर्जा मिल गई है, एक नई शक्ति मिल गई है। विदेश की जो सरकारें हैं उनको भारत सरकार के ऊपर निशाना साधने की ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ये चीज है, अगर भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है तभी विदेश की सरकारें आपके ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगाती हैं। अगर आप भोपाल वाली घटना ले लो, पीलीभीत के अंदर जो नकली फेक एनकाउंटर हुआ है उसकी बात कर लो, इनकी जांच हो रही है, आने वाले समय के अंदर सच भी इसका सामने आ जाएगा। आप सुपर थैंक्स डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर QR कोड दिया मैंने, उसके द्वारा भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल की मेंबरशिप लेकर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।